नए जोश, नई टीम, एमएससीटी बार एसोसिएशन में नेतृत्व परिवर्तन की नई शुरुआत। लखनऊ के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एमएससीटी बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह मोती महल परिसर में गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस मौके पर अधिवक्ताओं, विशिष्ट अतिथियों और सदस्यों की उपस्थिति में नए नेतृत्व ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। समारोह में दीपक प्रकाश वाजपेयी ने अध्यक्ष और सत्यनारायण यादव ने महामंत्री पद की शपथ ली। इनके साथ शैलेंद्र कुमार सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राकेश कुमार शर्मा और रितेश कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष मध्य, महेश कुमार यादव कनिष्ठ उपाध्यक्ष, आलोक कुमार यादव, दिव्या गुप्ता व दिव्यांशु सिंह संयुक्त मंत्री, रितेश कुमार श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष, अनुपम श्रीवास्तव वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य और अतुल कुमार व गौरव अवस्थी कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य ने भी पदभार ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के पश्चात सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने मिलकर न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने और उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम उत्साह, एकजुटता और सेवा भावना के संदेश के साथ संपन्न हुआ। सामने बैठे हुए अधिवक्ता भाइयों बहनों से निवेदन है कि जलपान की व्यवस्था है उसको करके ही जाएं। इसकी वजह से मुझे सर्वाधिक पर्याप्त परेशान न होइएगा। जलपान की व्यवस्था पर्याप्त है, इससे कोई समस्या नहीं है। और इसी बात पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज, जय भारत। दिव्या जी, इनसे आप जी। मैं यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे चुनाव जीती हूँ और हमारे अभी एमएससीटी बार जो है हमारा बहुत नया बार है, अभी दूसरा साल ये चुनाव का है और हमारे यहाँ पे अभी बहुत मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अब हमारा बार बन गया है, चुनाव हम लोग के यहाँ संपन्न हुआ है, तो जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारा सबसे पहला यही जो उद्देश्य है कि हमारे यहाँ की जो कमियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, हमारे पास बहुत अच्छा बैठने की भी जगह नहीं है, हमारी बिल्डिंग भी जो है अभी रेंट पे ही है। हम चाहते हैं कि हमारे पास नई बिल्डिंग हो और हमारी जो भी हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोग आगे हमारे बार के प्रयास से हमारी पूरी। आज आपके कार्यक्रम में लगभग कितने लोग शामिल हुए थे? हमारे यहाँ लगभग 400 से ऊपर ही लोग आए हैं, कम तो नहीं है, 500 लगभग लोग। क्या आगे की और योजनाएं हैं आपको? आगे की योजना यही है कि जो हमारे यहाँ की बाढ़ में लोग आते हैं, जो ऐसे लोग आते हैं जिनको शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ अक्षमता आ जाती है, एक्सीडेंट होता है, उनके परिवार का कोई ना कोई किसी की मौत हो जाती है। बाबूजी गिरिजा शंकर यहाँ यादव, ऐसे लोग आते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ। यदि आप यहाँ मौजूद हो तो कृपया ऊपर आ जाएं, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। सबसे ये विनती करेंगे कि हमारे यहाँ की मूलभूत जरूरतें हम श्री बालेंदु शेखर भैया, आगे की क्या योजनाएं यदि में है प्लीज आप ऊपर मंच पर आ जाइए। आज कंप्लीट हो गया है और आगे अब हम लोग नई नई योजनाएं लाएंगे और खासतौर से लोक अदालत के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे हैं उसका निस्तारण हो और शीघ्र न्याय मिले। हमारे कार्यकारिणी सदस्य भी ऊपर आ जाएंगे कि हमारे कंपनी के आरएम आ रहे हैं। मेरे कंधों पर भी जिम्मेदारियां बार के आप लोग सदस्यों ने दी है। मैं थोड़ा सा उनका माल्यार्पण करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं निर्विरोध चुना गया हूँ, इसलिए मेरी मंत्री ज़्यादा जी, जिम्मेदारी महामंत्री जी और मेरा आलोक पूरा भाई। प्रयास रहेगा कि बार को और बेंच को दोनों को बैलेंस बना करके आम जो वादकारी आते हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, उनकी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनका मुकदमों का निस्तारण किया जाए। और मैं प्रशासन से भी, क्योंकि आज माननीय मंत्री जी आने वाले थे, परिवहन मंत्री जो जिनके विभाग इनके अंतर्गत आता है, और मंत्री जी से भी हम लोग प्रतिवेदन देने वाले थे कि हमारे यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, क्योंकि एक कोर्ट में मिनिमम 200 से 250 मुकदमे पर डे लगते हैं। नए मुकदमे आते हैं, 5 से 10 मुकदमे आते हैं, जिनको लगभग समझिए कि पर डे 250 मुकदमे से कम नहीं न्यायालय द्वारा देखा जाता है। ऐसी स्थिति में एक अतिरिक्त न्यायालय की व्यवस्था करने की मांग थी
और आने वाले समय में हम माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करने के लिए उनसे समय मांगेंगे और अपनी बार की समस्याओं का निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। इसी सब के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में डिजिटल मैनेजर के पद पे काम कर रहा हूँ और मैं सौभाग्य से इस फंक्शन का आज हिस्सा बन पाया क्योंकि मैं यहाँ पर लीगल डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। तो मेरी तरफ से जो समस्त कार्यकारिणी है जो निर्वाचित हुई है मैं उसको सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा कि और साथ ही ये आकांक्षा या ये अपेक्षा करता हूँ कि जिस उम्मीदों के साथ में इस कार्यकारिणी को उन्होंने चुना है, यहाँ के ट्रिब्यूनल ने चुना है, एमएससी ट्रिब्यूनल ने, वो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी और उनके जो भी मुद्दे हैं उनको ज़्यादा संभव जहाँ भी जब भी उसका जरूरत पड़ेगी उसको पूरा करेगी और ये कार्यकारिणी प्रगति के लिए कंट्रीब्यूट करेगी इस एमएससी कोर्ट की। तो जितने आज पदाधिकारी निर्वाचित होने में उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनका मेरा मैसेज यही है कि देखिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एक सोशल कॉज के लिए है। ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की स्कीम कैसे कि ये पूरे वर्ल्ड में कुछ गिने चुने देशों में ऐसे अनलिमिटेड कंपनसेशन की स्कीम है। इसमें रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया जाता है। तो वो उनका एक दायित्व है कि एक सोशल कॉज के लिए वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें और जो साथी हैं उनके जो जुड़े हुए हैं इस प्रोफेशन से उनको पब्लिक की हेल्प करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है तत्पर रहें और ज़्यादा अग्रसर रहें। थैंक यू।